दोस्तों, मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर साहब की जो बहस हुई, जो कि ललन टॉप के एक प्रोग्राम में चल रही थी, जिसमें सौरभ द्विवेदी जो हैं वो उसको होस्ट कर रहे थे, और वहाँ पर जो बहस हुई जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुफ्ती शमाइल उस पूरे कन्वर्सेशन में भारी पड़े, उन्होंने वो बहस जो हो रही थी उसको जीत लिया। तो हम ये कहेंगे कि जावेद अख्तर साहब कभी जीते ही नहीं। हम अब क्यों नहीं जीते इसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि कई मौजू पर वहाँ पर बातें चल रही थी, कई मौजू पर बहस हो रही थी वहाँ पर। सबसे बड़ी बहस थी वो ये कि डज गॉड एग्जिस्ट। अब ये जो मुद्दा था ये अपने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि सभी जानते हैं कि ना आपके हाथ में जन्म है, ना आपके हाथ में मृत्यु है। तो जाहिर सी बात है कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो हमें कंट्रोल करती है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि जावेद अख्तर साहब एथीस्ट हैं, वो हमेशा से ही वो भगवान, अल्लाह, गॉड हर एक के ख़िलाफ़ रहे हैं। वो कभी भी उनकी बातों को नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है, बुरा जो भी हो रहा है ख़ास तौर से, उसमें फिर भगवान, अल्लाह, ईश्वर क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों वो कठपुतली बन के हम लोगों को नचा रहा है। बहरहाल ये मौजू था, और इस मौजू पे जो मुफ्ती शमाइल थे उन्होंने जो तर्क रखे वो यकीनन बहुत ही भारी थे। भारी इसलिए लग रहे थे क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जावेद अख्तर साहब हार गए हैं, जावेद अख्तर साहब हार रहे हैं। बेसिकली जावेद अख्तर साहब कभी जीते ही नहीं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब को आपने कब देखा किसी से बहस करते हुए, कब देखा किसी के सामने कोई उनके सामने बैठकर उनसे तर्क कर रहा हो? कब उन्होंने किसी के साथ बैठकर प्रॉपर कोई इस तरह की कोई बातचीत की हो? उन्होंने तो हमेशा स्टेज पर बैठकर अपनी बातें कही जो उनके दिल और दिमाग में चला करती हैं। उन्होंने उन बातों को कहा और उसको लोगों ने खूब तालियां बजा बजा कर सुना। उन्होंने खूब अल्लाह, भगवान, ईश्वर सबके खिलाफ बातें की। ये उनकी सोच हो सकती है कि उनको लगता है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को चलाती है, हम लोगों को जिसने पैदा किया है, हम लोगों के ऊपर जो काबिज है, ऐसी कोई ताकत नहीं है, उनका ये मानना है। बहरहाल ये उनके जो विचार हुआ करते हैं वो एक तरफा होते हैं। हमेशा उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर अपनी बातें कही हैं जिसको काटने वाला कोई नहीं था। इसीलिए हम लोग सोचते थे जावेद अख्तर साहब जीतते आ रहे हैं हर जगह। बेसिकली वो जीत नहीं रहे थे। जब वो पहली बार किसी सामने आकर बैठे, 1 to 1, फेस टू फेस, जब उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, और एक ऐसे लिटरेट इंसान के सामने जो कि उम्र में उनसे बहुत कम था, लेकिन उसको नॉलेज बहुत थी, उसको हर तर्क पता था किस पे क्या बात करनी है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत इज्जत के साथ उसने मुफ्ती शमाइल ने जावेद अख्तर साहब का हर जो क्वेश्चन था जो उनके दिमाग में चल रहा उसको काटा, और ये साबित किया कि जावेद अख्तर साहब जो भी बातें करते आए हैं अभी तक एथीस्ट बनकर, वो हर बात गलत थी। इसलिए हमने कहा कि जावेद अख्तर साहब कभी जीते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी सामने बैठ के तर्क नहीं किया। आज वो जब तर्क करने बैठे तो वो लोगों ने कहा हार गए। हारे नहीं, वो कभी जीते नहीं। और काफ़ी, मैं चूँकि जावेद अख्तर साहब से बहुत मेरी मुलाकातें रही हैं पहले, इधर बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा चला करती है कि जब भी जावेद अख्तर साहब मुझे मिलेंगे तो मैं एक क्वेश्चन उनसे ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए, मौत बरहक है, मौत जो है वो बरहक है, हर एक को आनी है, उससे कोई नहीं छूटा है, ना हम, ना आप, ना कोई हमारे दादा परदादा, कोई नहीं छूटा। हर किसी को इस दुनिया, फ़ानी दुनिया से जाना है। तो हमें एक जावेद अख्तर साहब से इस बात के बारे में बहुत जिज्ञासा है, बात करनी है मुझे, उनसे पूछना है जब वो मुझे मिलेंगे कि देखिए, इस दुनिया से सबको जाना है, हमको भी जाना है और आपको भी जाना है। आप एथीस्ट हैं, आप अपने को एथीस्ट कहते हैं, यानी कि आप किसी को नहीं मानते हैं, ना भगवान को, ना ईश्वर को, ना अल्लाह को, गॉड, किसी को आप नहीं मानते। कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है ही नहीं जिसको आप मानते हो। तो ऐसे में जब हम इंतकाल फरमाएंगे, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो यकीनन मेरे अपने जो हैं मुझको दफना देंगे। ऐसे ही मेरा दोस्त है संजीव, जब वो दुनिया से जाएगा तो उसको हम लोग अंतिम विदाई देंगे और उसकी चिता को आग देंगे। बीइंग एथीस्ट, हम जावेद अख्तर साहब से पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं जब वो इस दुनिया से जाएं तो उनके साथ क्या हो, उनको दफनाया जाए या उनकी चिता को आग दी जाए, या कुछ और
तरीक़े हैं जो दूसरे धर्म अपनाते हैं वो किया जाए। ये एक सवाल मेरे दिमाग में चला करता है जावेद अख्तर साहब से। जावेद अख्तर साहब से हम जब मिलेंगे तो ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूँगा उनसे। बहरहाल जो बातचीत चल रही थी, जो मौज़ू चल रहा था उसको सभी ने बहुत देखा, बहुत एन्जॉय किया और बहुत सारे तर्क लोगों के दिमाग में जो चल रहे थे, जो क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे थे, उसको हम कहेंगे मुफ्ती शमाइल ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर जो मुफ्ती शमाइल की जो ज़हानियत थी, जो कितने वो ज़हीन हैं, वो साफ नज़र आ रहा था। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे जावेद अख्तर साहब हारे या जीते या वो जीते या हारे, लेकिन एक तर्क बहुत शानदार था जिसको सुनने में बड़ा अच्छा लगा। और जावेद अख्तर साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं उनको और यकीनन दिल से प्यार करते हैं क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर वो मौजूद थे वहाँ पर वो जिस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो थोड़ा-सा हमको पर्सनली अफ़सोस लग रहा था। बहरहाल ये एक अच्छा एक हेल्दी एक माहौल था, हेल्दी एक कन्वर्सेशन था। इसको हमने सबने एन्जॉय किया। इसको उसी तरह आप लीजिए कि जिस तरह से वहाँ पे हेल्दी एक कन्वर्सेशन चल रहा था, जिस तरह से वो माहौल बना हुआ था, उसको उसी तरह से लीजिए, हार-जीत में मुब्तला मत होइए।